नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया बुक से करंट अफेयर। देखिए यहाँ पर ये 1 जनवरी 2023 से लेकर इसमें 1 दिसंबर 2023 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है और ये आपके सभी स्टेट PCS और अन्य जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी के लिए उपयोगी है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व करके अपना पूरा साल भर का करंट अफेयर का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नों पर और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। और अगला प्रश्न है, भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 अनुपाते 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? वह महिला थाना कौन सा है? भोपाल है, जो कि मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है शीतल महाजन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कब तक किया है? 2027 तक भारतीय रेलवे वेटिंग टिकट को खत्म करके कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद शहर में किया गया है। अगला है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है? 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो वो कौन सा जलीय पशु है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं? तो वह राज्य है केरल। किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य है? मणिपुर। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? अहमदाबाद नगर निगम ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में पोस्ट ऑफिस खोला गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है गुजरात सरकार ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो वह 2 शहर हैं कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो वह सरकार है पंजाब सरकार। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो वह कौन सा शहर है? ग्वालियर शहर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नीमच जिला मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो वह कौन सा मेडिकल कॉलेज है? नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं या कौन बने? हीरालाल शामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं।
अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बना है, यह कहाँ पर है? न्योमा, लद्दाख में है। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो वह कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वह कौन सी कंपनी है? मेटा। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? तेलंगाना राज्य में गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर का उद्घाटन किया गया है? तो वह शहर है बेंगलुरु शहर। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? तो वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा बनी है पहली महिला सर्जन। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सी राज्य सरकार है? बिहार राज्य सरकार। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अब उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? टीएल वासवानी। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ करंट अफेयर के प्रश्न हैं। किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो वह कंपनी है रेस्पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई का फुल फॉर्म होता है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वह कौन सा हवाई अड्डा है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। अगला प्रश्न है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन है? तंजानिया। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो वो शहर है ह्यूस्टन शहर, जो कि अमेरिका में है, जहाँ पर पहला गांधी संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थात 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो वह कौन सा देश है जो अपना दूतावास बंद कर देगा भारत से? अफगानिस्तान। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो वह देश है चिली। यह 95वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अगला प्रश्न है, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो उसने एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ पर खोला गया है? तो वह खोला गया है जंजीबार, तंजानिया में। अगला प्रश्न है, इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो वह जीता है रिवर साइड स्कूल, गुजरात ने। किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो किसने की है? ताइवान ने की है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो वह आयोजित होगा नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो वह देश है चीन। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? तो वह देश है जाम्बिया। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वह कौन सा देश है? भारत देश है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? कहाँ पर आयोजित होगा? मुंबई में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, 92 में मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना है? तो वह कौन है? सेनिस पलासियोस। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह है सोनपुर, बिहार। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो वह कौन सा संगठन है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? वह देश कौन सा है? नेपाल। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो वो कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भूटान। इजरायल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो किसने शुरू किया है? गूगल ने। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो वह कहां पर किया गया है? बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू स्पेस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? रिलायंस जियो ने शुरू की है। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो किसने किया है? जॉबी एविएशन ने तैयार किया है। अगला है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस सैन्य अभ्यास का आयोजन पिथौरागढ़, उत्तराखंड में किया जा रहा है। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने को लक्ष्य रखा है? तो कब तक? 2040 तक। अगला प्रश्न है, ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो उसका नाम है हाईकुन। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर किया है? तो इसको किया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड है? तो किसने किया है? चीन ने। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने की है? तो टैंटलम की खोज किसने की है? IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने किया है इसको। और फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह कौन है? UNCCD। इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। अगला है, भारत का 14वां टाइगर रिजर्व किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो किया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CBDT ने देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला
शहर किसे घोषित किया है आइजोल को। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई है, यह किया गया है दिल्ली से। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है, तो वह उदयपुर को किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा हुई है, तो वह अयोध्या को बनाए जाने की घोषणा हुई है। यह उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है, तो यह बना है तट मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है, तो यह शुरू किया है देहरादून उत्तराखंड ने। अब खेलकूद से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो चलिए इनको भी देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है, तो वह गेंदबाज है मोहम्मद शमी जिसने 24 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वह बने हैं विराट कोहली, इन्होंने 765 रन बनाया है। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है, तो यह घोषणा 128 साल बाद की गई है, क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो वह पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 50 शतक जड़ा है, तो वह हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं, तो वह बनी है डायना इदुलजी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वह बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2024, सॉरी यहाँ पर 34 लिखा है, 24 होना चाहिए शायद, इसको एक बार देख लेंगे और कमेंट में डाल देंगे कि यहाँ पर 24 होगा या 34 होगा। की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, हमें देश से मतलब है, तो चलिए कौन सा देश करेगा, सऊदी अरब करेगा। इसको हम सही करके देखिए कमेंट में डाल देंगे 24 होगा या यहाँ पर 34 होगा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो वह बने हैं शाहीन अफरीदी। अगला प्रश्न है, रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है, तो उसका नाम है शुभंकर का जूही। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है, तो वह खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं, यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है, तो यह उनका 26वां खिताब। अगला प्रश्न है, चौथा एशियन पैरा ओलंपिक पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है, तो इसमें भारत ने 111 पदक जीते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है, तो अब एशियन गेम में देखिए, ये तो पहले था पैरा एशियन गेम, अब ये कौन सा है एशियन गेम 2023, इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता है, तो इसमें जीता है उसने 107 पदक। और अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है, तो वह खिलाड़ी हैं शुभमन गिल जिन्होंने 2000 रन सबसे तेज बनाया है वनडे क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है, तो वह कौन सा देश है, जर्मनी। इसने किसको हराया है, सर्बिया को हराकर जीता है बास्केटबॉल विश्व कप। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली महिला या पहली टीम कौन बनी है, तो T20 में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है, नेपाल बनी है, इसने 300 से अधिक स्कोर किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं, तो वह बने हैं लिएंडर पेस। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है, तो वह है भारत जिन्होंने 3000 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और अगला प्रश्न है,
पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। तो यहीं पर हमारा 100 क्वेश्चन का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। और वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके बाद अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।